हेलो व्हाट्सअप गाइस यार, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बिना टाइम का वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ या फिर कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो क्वेश्चन है ना, वो गाइस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मतलब ज़्यादातर केसेस में आता है 5 नंबर में या फिर 4 नंबर तक में, ऐसा करके आ जाता है। ठीक है, ठीक है। सो गाइस सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बिज़नेस। तो गाइस ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ ही रखा है, क्योंकि जब हम लोगों ने बिज़नेस स्टडीज़ स्टार्ट की थी तब नेचर एंड पर्पस में सबसे पहला जो टॉपिक था वो बिज़नेस ही था। ठीक है, बट मैं एक बार फिर से इसे समझा देता हूँ। ये एक ऐसी एक्टिविटी या ऑक्यूपेशन होती है जिसमें एक इंसान को रेगुलरली इंगेज होना पड़ता है, यानी कि उस काम को एक रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। ठीक है, तो और उस जो वो काम कर रहा है उसमें कुछ प्रोड्यूस होना चाहिए, या फिर वो कुछ खरीदना या बेचना चाहिए, या फिर वो किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, ऐसा क्यों करता है? वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है। ठीक है, तो बिजनेस की एक सिंगल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसी एक्टिविटी, एन एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज़ related to purchase, production and sales of goods and services with the view of earning profit. So guys हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रोफेशन। अब गाइस प्रोफेशन से आप क्या समझते हैं? प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होती हो, और कोई एक इंडिविजुअल या फिर एक इंसान जो कि उस ऑक्यूपेशन को संभालता हो, और उसके बिना वो काम नहीं हो सकता। ठीक है ना, वो एक तरह से हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी कह सकते हैं। जो लोग आज खुद की दुकान खोल के, फॉर एग्जांपल जो जो डॉक्टर्स या जो डॉक्टर्स खुद दुकान खोल कर समझते हैं कि वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो दरअसल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, वो बिज़नेस नहीं कर रहे होते। ठीक है, सो प्रोफेशन में वही लोग आते हैं। सो गाइज यहाँ पर जो भी स्पेशल स्किल्स और नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है वो एक स्पेशल स्टडीज़ से तो होता ही है, जैसे कि आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए। सो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर इनके जो हायर बॉडीज़ हैं, जो भी डॉक्टर्स के लिए रूल्स और लॉज बनाते हैं, वो इनके लिए गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट्स भी निकालते हैं ताकि ये कोई गलत काम ना करें। ठीक है, और जो भी इनमें इंगेज होते हैं उन्हें हम लोग प्रोफेशनल्स कहते हैं, जो कि अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर कहलाते हैं। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट माने क्या? नौकरी। ठीक है, सो हम लोग जब भी कोई भी काम करते हैं किसी के अंडर रहकर, और उस काम के बदले हम लोग उनसे कुछ रेम्यूनरेशन या फिर कुछ वेजेस एक्सेप्शन में मांगते हैं, सॉरी एक्सपेक्टेशन में मांगते हैं, तो उसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अपने काम के बदले, अपनी मेहनत के बदले कुछ पैसे मांगना। ठीक है, सो वहाँ उन्हें हम लोग एम्प्लॉयज़ कहते हैं। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर आर नोन एज एम्प्लॉयज़। जो किसी और के द्वारा काम करवाए जाते हैं उन्हें हम लोग एम्प्लॉयज़ कहते हैं। ठीक है, एक तरह से नौकर भी कह सकते हैं। ठीक है, दस पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज एंड रिसीव वेजेस एंड सैलरीज इन द एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री ओनर एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द फैक्ट्री। अब यहाँ पर वो बात तो है कि यहाँ कहा गया है कि जो पीपल फैक्ट्री में काम करते हैं वो रिसीव करते हैं क्या? वेजेस। और जो एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं फैक्ट्री में उन्हें सैलरीज मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पढ़े लिखे और थोड़े हाई वेल स्किल्ड लेबर होते हैं। लेबर तो वो भी कहलाते हैं, लेकिन वो हाई एंड वेल डेवलप्ड या स्किल्ड लेबर कहलाते हैं। ठीक है, so guys, thank you for watching this video. Comment on this video, like this video and subscribe my channel, and please share this to all of your friends.